हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने परसेंटेज से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है। एक कैंडिडेट कुछ परसेंट कम लाकर कुछ नंबर से फेल करता है और दूसरा कैंडिडेट कुछ परसेंट ज़्यादा लाकर और पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ले आता है। ऐसे क्वेश्चन में आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे, मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ध्यान से देखिए, यहाँ जैसा क्वेश्चन दिया गया है कि एक कैंडिडेट 20% मार्क्स लाता है किसी एग्जाम में और 30 मार्क्स से फेल कर जाता है। वहीं दूसरा कैंडिडेट जो है वो 32% मार्क्स लाता है लेकिन पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज़्यादा ले आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा कि वो आखिर पासिंग मार्क्स क्या था। ऐसे कंडीशन में मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा ताकि कैसे आप इस तरह क्वेश्चन को बनाएंगे। ध्यान देखेंगे, वीडियो कंप्लीट और लास्ट तक देखेंगे ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान देखिए, जैसा कि बोला गया है, मान लिया जाए कि आप पहले टोटल मार्क्स मान लीजिए, लेट टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम। ठीक है, आप मान लीजिए x मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडिडेट जो है, वन कैंडिडेट गॉट कितना मार्क्स पाता है वो 20% मार्क्स। ठीक है, दैट मीन्स x जो टोटल मार्क्स है उसका 20% मार्क्स लाता है लेकिन कितने मार्क्स से फेल होता है 30 मार्क्स से। यानी अगर 30 मार्क्स उसका और आ जाता तो ये उसके लिए पासिंग मार्क्स होता। ठीक है, सेकेंड कैंडिडेट की कंडीशन क्या है वो ध्यान से देखिए। सेकेंड कैंडिडेट, ठीक है, गॉट 32% मार्क्स लाता है वो, लेकिन क्या कहा गया है कि जो टोटल मार्क्स है उसका 32% मार्क्स लाता है लेकिन 42 पर, दैट मीन्स कि 2 मार्क्स ज़्यादा ले आता है। ध्यान देंगे, ये 20% मार्क्स ला रहा है लेकिन 30 नंबर 30 मार्क्स के चलते फेल हो रहा है, यानी 30 और ले आता है, यानी प्लस कर देते 30 तो ये पास कर लेता। ठीक है, यहाँ बताया गया सेकंड कैंडिडेट जो है वो 32% मार्क्स लाता है लेकिन पासिंग मार्क्स से वो 42 ज़्यादा ले आता है, यानी यदि 42 इसमें से माइनस कर दिया जाए तो ये भी इसके लिए पासिंग मार्क्स होगा। यानी दोनों कंडीशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, पासिंग मार्क्स। ये दोनों के लिए क्या पासिंग मार्क्स, तो यहाँ पर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ। ठीक है, दोनों के लिए पासिंग मार्क्स हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, ये भी पासिंग मार्क्स हो गया। यदि 30 मार्क्स लाता है तो पास कर जाता है। यहाँ ये 42 जो ज़्यादा ले आया, यदि 42 इसके मार्क्स कम कर दिए जाए तो ये इसका पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। 20 से 5 टाइम में 100 और 8 4 या 32 और 25 4 या 100। ठीक है, अब आप यहाँ आपको दिख रहा होगा x/5 प्लस 30। ठीक है, और दूसरी साइड आपको दिख रहा है x, यानी 8 को x इंटू करेंगे तो आपका होगा 8x/25 माइनस 42। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, जो आपको नंबर में दिख रहा है यानी कांस्टेंट जो दिख रहा है उन दोनों को एक तरफ कर दीजिए और x वाले को यानी एक तरफ। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, तो आप लिख सकते हैं x/5 और 8x/25 जो है, ठीक है, आप उसे लेफ्ट साइड ले आए, जो कि पॉजिटिव था नेगेटिव में हो गया, और 30 जो पॉजिटिव में दिख रहा है उधर जाकर नेगेटिव में हो जाएगा, यानी उसे दिखाएंगे आप 42 माइनस 30। 42 आपके पास माइनस में है और 30 भी माइनस में है। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा, ध्यान से समझने प्रयास करेंगे, तो 5 और 25 का जो एलसीएम होगा आपके पास होगा 25। 5 से 5 टाइम में तो आप लिखेंगे आप 5x माइनस 25 से 1 टाइम में तो यहाँ लिखेंगे 8x, और इधर लिखेंगे आप माइनस 42 और 30 मिलकर होगा माइनस 72। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप 8x में से 5x लेस करेंगे तो आपके पास होगा माइनस 3x डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू माइनस 72। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, आप 1 पुट कर सकते हैं। क्लियर है, अब क्या करेंगे आप ध्यान से समझने पास करेंगे, आप लिख सकते हैं माइनस x इज इक्वल टू -72 और डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे। ओके,
और यहाँ जो -3 दिख रहा है ये आ जाएगा डेनोमिनेटर पे प्लेस करके। x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस -72 इंटू 25/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से आपको कितना टाइम में करेगा 24 टाइम में। ओके नेक्स्ट ध्यान देंगे आपको जो x का जो वैल्यू है यहाँ पे दिखा दे पहले आप। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 600, ठीक है। 25 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास होगा 600, यानी टोटल मार्क्स जो आपने माना था वो आपका x जो है वो कितना निकल गया 600। अब क्या आपसे पूछा गया, आपसे पासिंग मार्क्स पूछा गया, ठीक है ना। तो अब पासिंग मार्क्स के लिए किसी भी एक में या तो आप इस प्लेस पे या फिर इस प्लेस पे किसी एक कंडीशन में आप x का वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो टू फाइंड द पासिंग मार्क्स, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 600 फॉर द फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट जो है, जो कंडीशन फर्स्ट कैंडिडेट का था उसमें आप x जगह पे 600 पुट कर दें। तो आप लिखेंगे x के जगह पे आप लिखेंगे 600 इंटू 20/100 प्लस 30, चूँकि जो बोला गया था कि जो टोटल मार्क्स है उसका 20% आया था और 30 मार्क्स से वो फेल किया था, लेकिन पास होने के लिए उस 30 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो आप दिखाएंगे आप 100 से 6 आए टाइम में, यानी 6 2 ज़ा 12, 120 प्लस 30, ये जो है कंडीशन है पासिंग मार्क्स का, ठीक है। तो हो गया 150 मार्क्स जो है ये क्या है पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, है ना, पासिंग मार्क्स का जो है वो परसेंटेज क्या है ये पूछा गया है ना। तो आप क्या करेंगे पता करने के लिए, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स जानने के लिए आपको, चूंकि टोटल मार्क्स कितने का है, जो x का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया था कितना लाया था आपने 600 लाया था, तो x जो है 600 है, तो 600 का कितना परसेंट, यानी y में ले लेता हूँ, लेट द पासिंग मार्क्स ऑफ द परसेंटेज विल बी, यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं y, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स का परसेंटेज मैं y लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ लेट परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स y मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो 600 का y% जो है पासिंग मार्क्स है और ये पासिंग मार्क्स कितना है 150, क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं इसे 100 से 6 टाइम में, तो y इज इक्वल टू जो आपको इनटू में दिख रहा है डिवाइड हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 25, यानी कह सकते हैं इसलिए परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इज 25%। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकाला जो कि 25% है। डी नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 25%। और इस तरह से मैं चाहूँगा कि आप यदि वीडियो कंटिन्यू और रेगुलर यदि आप देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले कि मैं बोलूँ आप लोगों को कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपके लिए बराबर में लाता रहूँगा, ताकि आपके जो आने वाले ओलंपियाड के हों या नवोदय हो, जो भी दैट मीन्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप उसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी यदि कहीं कन्फ्यूजन रहा हो, डाउट रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।